नमः सिद्धिभ्यः सर्वज्ञं सर्वागीसं वीरं मानपदापहं प्रणमामि महामोहास् शांति मुक्तताप्तये नमो रीतारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं छायाणं नमो लोई सोविसाभूडं अनंत अनंत परम सतवानी की एक जड़वान पारसनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग स्वामी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। अंतिम तीर्थ वर्धमान हम शरीर रहते तीर्थंकर जिनेन्द्र देशना जिनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्याणी ईश्वर भक्ति शासन नमोस्तु शासन जयवंतो मित्र श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यात्म प्रदान किया है। व्यक्ति के अंदर विश्वास का जन्म होता है तो सारे जगत में उससे कोई निकल नहीं पा रहा। ऐसे कोई संसार से उसे पार कराने का सेतु है, पुल है, उसका नाम श्रद्धान है, विश्वास है। लोक में जो भी कार्य है, परमार्थ में जो भी कार्य है, ये सब विश्वास के बल पर है। कितनी गहरी श्रद्धा है। अध्यक्ष दमहो
संसार की बड़ी से बड़ी रस्सी टूट सकती है, सांकल टूट सकती है। इनसे, सांकलों से, रस्सियों से जो काम होता है बहुत कम काम होता है। श्रद्धा की रस्सी से संसार का सबसे बड़ा काम होता है। यदि दिनेश का एक बेटी किसी माता घर में पली हो, पिता के यहाँ खेली हो, जिससे व्यक्ति अपरिचित है, और जैसे संबंध होता है, शादी हुई, कितना गहरा विश्वास, कितना गहरा विश्वास। मात्र कामना इच्छा ही शादी नहीं है, वास्तव की पूर्ति मात्र शादी नहीं है। संस्कृति की रक्षा करना शादी है। महात्मा सुब्रत सागर जी, संस्कृति की रक्षा करना शादी है। ओहो, संस्कृति की रक्षा करना शादी है। मोक्ष मार्गी को जन्म देने वाली शादी है। संसार की विभूति को सुरक्षित करने वाली शादी है, और मोक्ष तत्व की सिद्धि कराने वाली शादी है। विषय समझना, एक कन्या ये भारत है, श्रवण संस्कृति है। बहन से शादी नहीं होती है, भाई से शादी नहीं होती है, भतीजे से शादी नहीं होती है, सगोत्री से शादी नहीं होती है, सगोत्री से शादी नहीं होती है। सगोत्री कितनी दूर रहता हो तब भी वो तुम्हारी बहन भाई के समान है। संतान को श्रेष्ठ देखना चाहते हो तो कभी सगोत्री में शादी नहीं करना। बलवान देखना चाहते हो, सगोत्री में शादी नहीं करना। बुद्धिमान देखना चाहते हो, सगोत्री में शादी नहीं करना। ज्ञानियों, भिन्न गोत्र से हैं, नगर से दूर से शादियां हो रही है। उस बिटिया का विश्वास देखो, कितना धैर्य देखो कि पूरा घर छोड़ के जा रहे हैं। उसके जीवन में आंखों के सामने अंधकार, सब अपरिचित लोग हैं, उनके यहाँ हम कैसे रहेंगे। पर जिसके गले में वरमाला डाल रही है उस पर इतना विश्वास है, अपने जीवन को चलाएगा। ये उपदेश माध्यापन के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। आज जो चल रहा है संसार में, चंद्र दिन, ये कोई त्रियंचों की प्रवृत्ति थोड़ी है, पशुओं की वृत्ति थोड़ी है कि कल भिन्न परसों भिन्न। ये सुख भोगने की दृष्टि है, ये पशु वृत्ति है। चिड़िया कबूतरों की वृत्ति है मित्र, बंदरों और श्वानों की वृत्ति है। इंसान जो है एक से शादी करता है और जीवन भर जीता है। कोई भी कन्या तुरंत तलाक करके और दूसरी शादी हो रही है, पुत्र योग्य नहीं है कि क्षमता नहीं है तुम कन्या को संभाल सके। विश्वास के साथ, और कष्ट देखना तो जानकी सीता से मिलो, सीता से मिलो। रावण हर ले गया, विश्वास कहाँ था। जिस व्यक्ति को अपने सील की रक्षा का भाव होगा, जिस व्यक्ति को सील की कीमत होगी, जिस जीव को चारित्र की कीमत होगी, जिस जीव को कुल के निष्कलंकता की कीमत होगी, जिसको अपने माता पिता जाति कुल वंश की कीमत होगी, वो व्यक्ति मित्र कभी तलाक नहीं करेगा। सीता से मिलो ना, कितना कष्ट, अपहरण हुआ, रावण ने कितने लोभ दिखाए,
कितने लोभ दिखाए। हे सीते, आप श्रीलंका की महारानी बनो, मंदोदरी आपके चरणों की चेरी हो जाएगी। तब भी जानकी ने क्या कहा था, सीतो बचाहा कुशीलस विभम केवलम मलम साधुदिन शील से दरिद्रम भूषणम। हे लंकेश, कुशील का वैभव भी केवल पुण्य का मल है। अनुराग, बालक, यश और पुण्य के उदय को देख करके किसी व्यक्ति से छले मत जाना जीवन में। श्लोक अंकित अंकित प्राचार्य जी, किसी जीव के पुण्य उदय को देख करके, यश को देख करके छले मत जाना। किसी की सेवा को देख करके भी छले मत जाना। जो जीव चार से च्युत है, सकलंक है, अपनी प्रसिद्धि के लिए आपकी बहुत सेवा करने लग जाएगा। उस सेवा से प्रभावित हो गए, आपने उच्च स्थान दे दिया समाज में, मेरे तब मालूम चला कि भाई ये तो गड़बड़ मामला है। कोई जीव बहुत ही स्वान है, पुण्योदय चल रहा है, क्या रावण का यश नहीं था? क्या रावण का पुण्य नहीं था? पर चारित्र, यश फैल सकता है, पुण्य विभूति दिला सकता है, यश फैल सकता है, पुण्य विभूति दिला सकता है, लेकिन पूजा चारित्र से ही मिलेगी। पूजा यश से नहीं मिलेगी, पूजा कीर्ति से नहीं मिलेगी, पूजा विभूति से नहीं मिलेगी। इस सभा में कितने धनवान लोग हैं, क्या सबकी अष्टद्रव्य से पूजा होती है आप लोगों की? ओ दाऊ महाराज के भैया, आपकी अष्टद्रव्य से पूजा होती क्या? आप छोटे भैया कि बड़े भैया? बड़े भैया, देखो इनके छोटे भैया की अष्टद्रव्य से पूजा होती है और ये पूजा करते हैं। क्यों? छोटे भाई ने दिगंबरी दीक्षा ले लिए, मुनि बन गया, तो ये नमोस्तु करते हैं। इसलिए भारत जो है, भारत की भूमि जो है, वह ज्येष्ठों को नहीं मानती है, वह श्रेष्ठों को मानती है। ज्येष्ठ पूजनीय, श्रेष्ठ पूज्य है, श्रेष्ठ पूज्य है, चारित्र की पूजा है। रावण तेरा पतन क्यों हुआ? यशवान था, धनवान था, जितना वैभव राम के पास नहीं था उतना वैभव रावण के पास था। लेकिन चार दिन का पतन होता है। बार बार अपनी डायरी पे लिख के रख लेना, चार दिन का पतन होता है, चारित्र का पतन होता है, स्वयं चारित्र का पतन होता है। संसार में प्राणों की चिंता नहीं करना, सत्य की चिंता करना। जो प्राणों की चिंता करते हैं वे तो एक नियत काल में मरेंगे ही मरेंगे, प्राण तो छूटेंगे। प्राणों की रक्षा के पीछे सत्य खो दिए हैं, सत्य भी गया, प्राण भी गए, संसार में भटकना अवशेष है। सत्य भी गया, प्राण भी गए, संसार में भटकना पड़ गया। जीवन में प्राण छूटते चले जाने देना, पर प्रण नहीं तोड़ना। सत्य नहीं छोड़ोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि सारा जगत तुम्हारे नाम की माला फेरेगा। विश्वास, विश्वास, आस्था। राजा के द्वारा दिया गया दंड, उससे घबरा करके झूठ नहीं बोलना, सत्य बोल के दंड स्वीकार कर लेना। दंड स्वीकार कर लोगे तो उद्दंड नहीं होगे, और उद्दंडता में आकर के तुमने सत्य खो दिया, जरा सी छोटी सी बात पर सत्य खो दिया, हर समग्र विश्वास उतर गया। भैया दमोदर जी व्यापार तो करते होंगे, उन जीवों को आप समझाना जिनके घर में अच्छी वस्तु बिकती हो, जिनका बाजार में नाम हो, पूरे जिले में हो, देश में हो,
कि भाई नंबर 1 का घी मिलता है। चिट्ठी क्या लगी? नंबर 1 का घी मिलता है। मित्र, वो नंबर 1 का घृत मिलता है, तुम नंबर 1 का ही बेचते रहना। लोभ में आकर तुमने यदि डालडा मिला दिया, लोभ में आकर यदि आपने आलू घोंट दिए, उसके अंदर कोई अन्य तेल डाल दिया, मशीनें आजकल बहुत बड़ी बड़ी, सिंपल भर गया ना, वो एक दिन परीक्षण हो गया, जो तुम्हारे करोड़ों का व्यापार था और एक दिन परीक्षण हो गया, कहीं शासन ने प्रशासन ने पकड़ लिया और छापा पड़ गया और पेपरों में आ गया, इस व्यक्ति के यहाँ जो शुद्ध घी के नाम से, सोले के घी के नाम से बाजार की टीने भर भर के बेच रहा है। हो गया नहीं साइगढ़, सोले के नाम से बाजार की घीरे की खरीद खरीद करके पता नहीं कौन कौन से जगह से लेके आके बेच रहा है। वो कहता सोले का भोजन घी है, और जिस दिन पकड़े गए ना, उस दिन पूरा व्यापार समाप्त हो जाएगा, अपयश फैल जाएगा, अपयश फैल जाएगा। ऐसे ज्ञानियों, जो व्यक्ति सत्य को छोड़ करके सत्ता में आना चाहता है, सत्य को छोड़ सत्ता में रहना चाहता है, उसका सत्य तो गया ही, सत्ता भी चली जाएगी, जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। बच्चे बच्चे उसको पत्थर मार के देखेंगे, ये जा रहा, देखो इसका जीवन क्या है। चाहे सम्राट हो, राजनेता हो, धर्म नेता हो, जगती पर कोई पुरुष हो, जब तक चारित्र सुरक्षित है तब तक तुम्हारी पूजा है। विश्वास तुम्हारा जब तक पूजा है, विश्वास हटते ही पूजा समाप्त है। गंभीर विश्वास, गंभीर विश्वास। दिनेश भैया, आप टीचर हैं, एक रजिस्टर लेके बैठा करो 24 घंटे और लोगों के चेहरे देखो, ये टोपी विश्वास पर लगी हुई है। कितने श्रावक यहाँ आए हुए, सब विश्वास के साथ आए हैं। क्या महाराजों की जानते आप? नहीं जानते हो कौन साधु किस घर में जन्मा हुआ है। लेकिन ओहो, जो नोट बनते हैं सुब्रत साहू, कागज कहाँ से आता है पता है आपको? नोट 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 देवास में टकसाला है, मध्य प्रदेश में देवास में टकसाला है ना। वो नोट जो सिक्के बनते हैं, वो सिक्के मात्र मध्य प्रदेश के लिए बनते हैं कि पूरे देश के लिए बनते हैं? पूरे विश्व में नोट जाता मित्र, सिक्का भारत का। ये मत सोचना कि देवास का सिक्का देवास के लिए है, पूरे देश में नहीं, विश्व में, वर्ल्ड में जाता है। हर देश की मुद्राएं दूसरे देशों में घूमती रहती है। वो धातु कहाँ कहाँ से इकट्ठी की गई है? जो धातु का सिक्का बन रहा है, वो कौन कौन से खदानों से निकली धातु है, कौन से पर्वत से निकली धातु है? जगह जगह से आई ना धातु। और जैसे उसमें मुद्रा लगती है, भारत के गवर्नर का जैसे मुद्रा लगी, भारत का सिक्का लगा, और जैसे 3 शेर चिपके, बस सब क्या हुआ? 3 शेर चिपकते ही भारतीय मुद्रा। ऐसे ज्ञानी हो, चाहे दमोह में जन्मा हो, दमोह खदान में, झापन में हो, चाहे मित्र आपके सायगढ़ में हो, चाहे आपके जबलपुर में हो, सागर में हो, दुनिया में कहीं भी जन्मा बच्चा हो, 3 सिक्का लगे, जैसे पिच्ची कमंडलू शास्त्र जिसके हाथ में दिगंबर मुद्रा। जैन अजैन सारे लोग मुर्राज जा रहे हैं। कोई नहीं पूछता कौन सी जाति के हैं, कौन से वंश के हैं, कोई भी नहीं पूछता, मुर्राज जा रहे हैं। ओहो, कभी नहीं पूछा भगवान महावीर स्वामी कौन से वंश के थे आप, तीर्थंकर मान रहे हैं। ओहो, मुर्राज जा रहे हैं। जात ने पूजे साधु की, पूज लीजिए ज्ञान, मूल न करो तलवार का, पड़ी रह दो म्यान। पढ़े आप लोग? साधु की जाति नहीं पूछो, साधु से ज्ञान पूछो। कोई नहीं पूछता है कि भाई
गुजरात, अहमदाबाद, तेरी दुकान पे कोई पैसा लेके आ तो पूछेगा कौन से देश की धातु से बना ये सिक्का भारत का? नहीं पूछते हो ना। आप तो लो पैसा, सामग्री लो, पैसे दो, जाओ। जैसे हम मुद्रा को नहीं पूछते देश में, मालूम, चाहे कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, तमिल हो, मित्र, राजस्थान हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, किसी भी प्रांत में, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, भाषाएं अलग अलग मिल जाएंगी, पर सिक्का, सिक्का वही चलता है, सिक्का वही चलता है। ऐसे ज्ञानियों देश में भाषाएं अलग मिल जाएंगी, शास्त्रों की भाषाएं अलग अलग मिल जाएंगी, पर शास्त्रों के सिद्धांत और दिगंबर मुद्रा एक होती है। विश्वास। भाई पत्नी को चाबी देते कि नहीं देते आप? हैं? बाप रे, क्या बोल रहा है ये? इतना कमाता, पूरे स्कूल की कमाई कह रहा उन्हीं के पास है, आपकी कहाँ है? वो भी कह रहा उन्हीं के पास है। अच्छी माता है तो बेटी ईमानदारी से बता, माँ चाबी आपके पास रहती है? सही में? कहाँ सोना रखा, कहाँ चांदी रखी है, कहाँ पैसे रखे, कहाँ धान रखा, ये सब चाबी आपके पास रहती है। सुन लो उनके, माता कितना सत्य बोल रही है। गुरुजी चाबी मेरे पास रहती है, मतलब विश्वास नहीं होगा तो कौन चाबी देगा? जब घर का पूरा साम्राज्य विश्वास पर चलता है तो मोक्ष मार्ग पूरा विश्वास पर चलता है। कितना गहरा विश्वास। सांकलें टूट जाएंगी, विश्वास नहीं टूटता है। ये जीवन में ध्यान रखना। घर में किसी घटना पर भले कितनी क्लेश हो जाए, विश्वास मत तोड़ना। माँ पति क्या करे, डांटी तो देगा, विश्वास नहीं तोड़ना। जानकी को जंगल भेज दिया, कितनी दृढ़ आस्था पति के प्रति, पति के प्रति। अग्नि कुंड में डालवा दिया, तब भी जानकी विचलित नहीं हुई। इतना विश्वास था किसके ऊपर? पति के ऊपर, जो कि संसार के, द्रौपदी को अपने पति के ऊपर, सोमा को अपने पति के ऊपर, सीता को अपने पति के ऊपर, जब संसार के पतियों पर इतना विश्वास होता है तो जिन पति पर कितना विश्वास होना चाहिए। जिन पति पर कितना विश्वास होना चाहिए। महात्मा सार्थक सागर जी, एक भाई, कहाँ से आए हो? खड़े हो जाओ, लग लगा बेटा, लग लगा भैया, आप यहाँ पर क्यों आए बेटा? दर्शन करने आए। क्या महाराज को आहार भी दोगे? अच्छा, वो बच्चा लकलका से आया है, अपने गांव से ठंडी में ठिठुरते ठिठुरते आया है। तुम और उनको देख भी, समझे? तुम और उनको देख भी आओ दर्शन करने। उनका कितनी श्रद्धा है कि महाराज के दर्शन कर लें तो पाप से हो जाए। क्या बेटा, कितनी श्रद्धा उसको, बोले महाराज दर्शन कर लें तो इन पापन को छह हो जाने। ओहो, ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास कि ठिठुरते ठिठुरते नन्हे नन्हे बच्चे, देखो वो बैठा अपनी माँ की गोद में। ओहो, क्या भैया क्यों आए हो? बोलो, मोन है आपका? क्यों आए आप यहाँ पर? दर्शन करने आए तुम? ओहो, देख लो सार्थक सागर, नन्ना सा बच्चा दर्शन कर भी आया है। मालूम
वो तुम्हें आहार देवे आए तो मुस्कुरा के ले लियो, नहीं तुम करो ये नहीं करना अपन को। तुम्हें ये देखो, श्रद्धा देखो, विश्वास देखो, विश्वास देखो। ठिठुरते ठिठुरा बच्चा, लोग रजाई के बाहर ना निकले, लेकिन सोचिए आप, पिता खड़ा करे तो बात बच्चा रजाई खींच लेता। माँ के लला उठ जाओ बेटा, ओ मोड़ा उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन बुंदेलखंड में के भैया उठ जा भैया उठ जा, लेकिन भैया रजाई खींच लेते। और जैसे ही महाराज जी के नाम पर भैया रजाई फेंक के भगे आए। ओ हो। इसलिए आपका कर्तव्य क्या है? मुस्कुरा के लेना। यदि गाय को खुश रखो ना, श्लोक, गाय को खुश रखो ना तो गाय का दूध अमृत बन जाता है, और गाय को गुस्सा करके दूध निकालोगे तो जहर हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानियों बड़ों, यदि आपको भोजन हो रहा है और तुम मुस्कुरा मुस्कुरा भोजन कर रहे हो ना तो जहरी अमृत बन जाएगा। और गुस्सा करके खाना खा रहे हो ना, टीवी देख के खाना खा रहे हो, दुनिया के चेहरे देख के खाना खा रहे हो, परिणाम कलुषित चल रहे हैं सियास, और फिर भी रोटी खाता चला रहा है, वो पूरा आहार तुम्हारा विष हो जाता है। भोजन करते करते कभी गुस्सा नहीं करना, भजन करते करते गुस्सा नहीं करना, भोजन करते करते गुस्सा नहीं करना, नहीं पूरा भजन तुम्हारा विष बन जाएगा और पूरा भोजन जहर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? अब देखो कितनी माता बहनें झप्पेला, कौन सा गाँव ये, झापन, उनको मालूम है, हमें समझ में नहीं आया महाराज क्या बोल रहे हैं, तब भी श्रद्धा कितनी गहरी है। सब माता बहनें चली आ रही है, किसके लिए? दर्शन करने के लिए। आस्था, आस्था। सत्यार जी, पुल टूट गया, निकलना बंद हो गया है। समझ रहे हैं आप? सामने दिख रहा नदी पर पुल टूट गया, निकलना बंद हो गया। और जरा सी वो, अभी किससे निकले आप हैं? स्टॉप डैम, देखो वो सुरक्षित था तो सब निकल आए। तनक सी गलिया से, तनक सी पट्टी से सब निकल के आ गए। ऐसे श्रद्धा की तनक सी पट्टी से सब सिद्ध बन जाओगे। ओहो, श्रद्धा की तनक सी पट्टी से सिद्ध बन जाओगे। और कहीं श्रद्धा का पुल टूट गया, निसंग सागर जी सब बह जाओगे। विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए। सारा संसार शिव जी रहा है। वो माइक वाला भैया मुस्कुरा रहा है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है? इसलिए मुस्कुरा, देखो महाराज जी आए तो हमारा मार्ग चल रहा हो, हमारी भी दुकान चल जाएगी। उसको श्रद्धा है कि नहीं? ओहो, पंडाल वाला भी मुस्कुरा रहा होगा कि चलो बिना सीजन के पंडाल लग गया, वो भी मुस्कुरा रहा होगा। श्रद्धा देखो आप। ओहो, यहाँ की पृथ्वी मुस्कुरा रही है। बोले ओहो, लोग यहाँ थूकते, खकारते, लोटते, पेटते, हमारी छाती पर आज जिनवाणी के प्रवचन हो रहे हैं। ओहो, सब पर को विश्वास है। कि सामने वृक्ष खड़े ना, वे भी मुस्कुरा रहे हैं। ओहो, अनेक बार लोगों की गालियां सुनी हमने, लेकिन आज जिनवाणी सुन रहे हैं हम यहाँ पर। विश्वास होना चाहिए शुभम, विश्वास होना चाहिए, विश्वासघात नहीं होना चाहिए, विश्वासघात नहीं होना चाहिए। प्राण घात से भी कोई खोटा है, प्राण घात से भी कोई खोटा है, उसका नाम विश्वासघात है। विश्वासघात है। सीता को कितना विश्वास था, कितना विश्वास था। हे पंच परमेष्ठी परम गुरु, यदि मैंने किसी पुरुष को स्वप्न में भी देखा हो, पर पुरुष को, तो अग्नि मुझे भस्म कर देना, अन्यथा अग्नि कुंड जल कुंड बन जा। बोले ओ जानकी गिरी किसमें थी? ओ बड़े भैया, जानकी गिरी किसमें थी? अग्नि कुंड में गिरी थी, पर रही किसमें? ओह, सत्य को अग्नि में फेंका जा सकता है, पर सत्य को अग्नि में जलाया नहीं जा सकता है। अग्नि में जरूर गिराई गई सीता को, लेकिन सीता तो कमल पर बैठी जल में। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं शिवकोटि स्वामी,
10वें श्लोक में अहो ज्ञानियो व्रत असंयमेन हीना, व्रत से संयम से हीना, जो व्रत से भी रहित है संयम से भी रहित है, सम्यक्ता पर सम्यक सहित है। व्रत से रहित है और व्रत से रहित है, संयम से रहित है, लेकिन सम्यक सहित है। नरहा सुदैव में आती है। ऐसा जीव मुमुक्षु ललितपुर संयमहीन, चारित्रहीन, व्रतहीन, श्रद्धा के बल पर जीव ओजस तेजो विद्या वीर वियोसनाता महाकुला मानरता मानव तिलका भवन दर्शन पोता, जो ओजवान तेजवान विद्यावान वीरवान वृद्धिमान विजय विहोसनात होता है और महाकुल में जन्म लेता है। जितने लोग खोटे कुल में जन्म ले रहे हैं सम्यक की विराधना किए लोग हैं, सम्यक की विराधना का फल है। महारता धनपति चक्रवर्ती ऐसी विभूति पाते हैं। वो मानव तिलका, मनुष्यों में तिलक होता है। सुन रहे भैया, ये हो आप याद करो आचार्य विराग शाह महाराज का आपने क्षेत्रपाल ललितपुर में चातुर्मास कराया था, याद करो मित्र, याद है? ये आपकी तब की श्रद्धा। आज आपने सोचा था मैं झापन गांव में जाऊंगा, कौन सी नदी भैया है? ब्यारमा नदी के तट पर। आज कहाँ प्रवचन चल रहा मालूम? सामने ब्यारमा नदी बह रही है, ब्यारमा नदी के तट पर। अभी हम लोग कर्नाटक में थे, एक बहुत बड़ी नदी मिली कृष्णा और सुभद्रा, क्या भद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी मिली। तो वहाँ के जो कर्नाटक के श्रावक थे वो मालूम क्या बोले? बोले महाराज ये हमारी तुंगभद्रा नदी है। हमने आज तुम इसका विशेष नाम क्यों ले रहे हो? बोले गुरुजी इस नदी को राम ने पार किया था यहाँ से। बोले तुंगभद्रा नदी, यहीं पर हनुमान का मिलन हुआ था, तुंगभद्रा नदी। हमने कहा अच्छा अच्छा। तो मित्र यहाँ के बच्चे भी कहेंगे ये बालक कहाँ से आया, कौन से गाँव से? लकलका। ये लकलका वाला भी कहेगा बोले गुरुजी अपने बच्चों से कहे, अपने बच्चों से जब बुढ़ा हो जाएगा तब कहेगा मालूम हम प्रवचन सुनने गए थे। बोले कहाँ पर? कहाँ? अरे वो नदी ब्यारमा नदी के तट पर झापन में। तब जिनवाणी सुन रहे थे तब महाराज ने खड़ा किया था, भैया काहे को आए तुम थे? अबे शांति सुन रहा, लेकिन जरूर कहेगा वो, क्योंकि आज शांति सागर महाराज जी ललितपुर आए। ओ भाई आज शांति सागर महाराज ललितपुर आए तो ललितपुर में उन्होंने नियम ले लिया कि बैल के सिर पर सींग में गुड़ होगा तब आहार लेंगे। अब कहाँ बैल और कहाँ गुड़ सींग में लगा हो? 7 उपास हो गए महाराज के। मंदिर से निकले आचार्य महाराज, श्रद्धा देखो, अपनी विधि नहीं छोड़ी, विश्वास था उनको कि मिलेगी। आज मालूम क्या हो रहा सुब्रसाद, यही तो लोग फेल हो रहे हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता, घबरा जाते हैं तो अपनी व्यवस्था लेके चलने लगते हैं। अरे तुम विश्वास साथ जियो, विश्वास साथ जियो, कोई ना चौका ना चक्की कुछ भी लेके मत चलो, आप तो विश्वास साथ जियो। आचार्य महाराज जब 7वें दिन निकले, कोई सेठ के यहाँ बाहर से बैलगाड़ी भर के आई गुड़ की, तो उन्होंने बैल छोड़ दिए और भेला उतार रहे थे परिया, और बैल को एक दिन खुजाट आ गई बैल को। उसने क्या किया, वहीं खड़े खड़े उसने एक परिया में सींग मारो, और जैसे ही सींग मारा और दुकानदार ने देख लिया कि इसने सींग गुड़ में रख लिया सिर पर, उसने भगाया, सो भगने लग गया, और जैसे ही भगा वहां से आचार्य महाराज चले आ रहे थे। बोले विधि मिल गई, विधि मिल गई। अब अज्ञानी हुए तो योगी जैसे कहने लगे, अब बैल की विधि तो बैल पड़गान करेगा क्या? अरे विधि मिल गई, पड़गान तो बैल थोड़ी करेंगे, मनुष्य करेंगे। विधि थी, और लोटा की विधि लेके तुम कहते लोटा पर थोड़ी पड़गान करता है, पड़गान तो आदमी करते हैं।
अरे पंचम काल में सब खुलासा करना पड़ता नहीं, ये कल से नाटक कर देंगे। ओहो, पर योगी तुम्हें नहीं लेने ऐसी विधि, उनका पुण्य तेज था। उन्होंने बम्बई में एक और विधि ले ली थी मालूम, ओ ये 3 सागर। आचार्य महाराज ने विधि ली कि जमीन पर हीरे मोती बिखरे मिलना चाहिए। अब हीरे मोती कौन बिखेरता है? जवाहरत, शुद्ध हीरा। फिर उनके उपास हो गए। आचार्य महाराज निकले, अब श्रावक बेचारे घबरा गए, बोले कितने दिन हो गए महाराज को आहार नहीं रहे, आहार नहीं हो रहे। तो एक सेठानी खड़ी हुई थी, गजरा पहने बढ़िया मस्त, मालूम हार पहने थी मणि मोतियों हीरों का। उसने जैसे आप करते ना, जैसे ये लोटा उठाओ, ये लोटा उठाओ, ये फल लो, ये श्रीफल लो, ऐसे करते ऐसे ऐसे कर रही थी। तो एक झटका लग गया उस गले में, वो हीरा, वो माला टूट गई। और जैसे ही माला टूटी, नीचे नर्तन बिखर गए, महाराज जी खड़े हो गए। विश्वास। पर ऐसा आप नहीं करना इतने सागर। ओहो मित्र, नहीं तो सबके साथ है कि अब तो आदमी कन्नी झापन में। ज्ञानियों क्या हुआ? मोती बिखर गए। और विधि विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। विधि होगी तो विधि मिलेगी। सम्यक दर्शन की यही महिमा है। आस्था नहीं टूटना चाहिए, विश्वास नहीं हटना चाहिए। विश्वास जुड़ा रहेगा, संसार के सारे काम यशोधर विश्वास के नाम पर होते हैं। कितना विश्वास है। 2 सगे भाई मिलके नहीं रह पाते, 2 सगे भाई मिलके नहीं रह पाते हैं। आप सब लोगों को देखकर मैं कितना खुश रहता हूँ। धन्य आप विवाह मुराद, कैसे मुस्कुरा के रहते हो। सार्थ जैसे आज जी रहे तुम बेटा, यदि मैं इस पर्याय में ना भी रहूं तब भी तुमको ऐसे सबको मिलके रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु की समाधि हुई फिर तुम युद्ध करना प्रारंभ कर दो। विश्वास, विश्वास। नहीं तो मालूम अशोक भैया, क्या नाम अध्यक्ष जी है, सुधीर भैया, नहीं बे कहे विनीत सागर, सागर के हमें आचार्य बनने हैं और सार्थक के हमें आचार्य बनने हैं। हे महात्मा जी, पद के पीछे मुनि पद की हंसी मत कराना, पद के पीछे मुनि पद की हंसी मत कराना। पद मोक्ष मार्ग नहीं है, मुनि पद मोक्ष मार्ग है। रत्नात्र धर्म मोक्ष मार्ग है। और कभी जीवन में परस्पर में कभी क्लेश मत करना, धर्म से दूर मत होना। सुधीर देखो दिनेश, आप तो पुराने ज्ञानी हो। सुधीर अभी पथरिया विरागोदय में आए, उसके बाद जब इनको मौका मिलता है प्रवचन का समय देखते हैं, बराबर कल भी थे आज भी हैं मित्र। प्रवचन का समय देखते हैं और दमोह से तुरंत पहुंच जाते हैं। भैया सत्य यही है, सुधीर भैया, सुधीर भैया, सुधीर भैया, सत्य यही है। सबसे बोल के रखो। नीति कहती है, नीति कहती है यदि तुमसे बलवान राजा है वो तुम्हारी जमीन खींचना चाहता है तो उसको क्या बोलना चाहिए आपको? बहुत बलवान है तो आप जीत तो पाएंगे नहीं, युद्ध करोगे, कहीं तुम हार गए और तो उसने घात कर दिया, प्राणी ले लिए, फिर कौन किसका राजा? वो पूरा ही राजा बन जाएगा। तो ये करना चाहिए। नीति क्या बोल रही है? उस सम्राट से कहना, से जो बलवान है, ठीक है, इसमें जो फसल उगेगी ना, जो फसल उगेगी मैं आपको दूंगा, उसे संतुष्ट कर दो। भूमि नहीं देना, जो ही फसल उगेगी ना आपकी जाएगी। वो खुश हो गया, आपका काम बन गया। हो सकता है ये भैया शांति धाम वाला आपको भड़काने आ जाए। तुम कैसे सुधीर राजा हो कि तुम मेहनत कर रहे हो, वो फसल ले जा रहा है। इन बातों में भड़कना नहीं, बिल्कुल नहीं भड़कना।
बोले भाई अपनी आयुधशाला देखेंगे, अपना कोष देखेंगे, अपनी सैन्य शक्ति देखेंगे, ये हमारी सैन्य शक्ति कमजोर है, आयुधशाला में अस्त्र शस्त्र नहीं है और मैं स्वयं इतना सुबट नहीं हूँ। यदि इससे मैं युद्ध की और ना कर दिए तो पूरा ही चला जाएगा ना। अल्प व्यय में बहुत रक्षा हो रही हो तो क्या करना चाहिए भैया? अल्प व्यय में बहुत रक्षा हो रही तो क्या करना चाहिए? बैठो भैया। अल्प व्यय में बहुत रक्षा तो अल्प व्यय कर देना चाहिए। अब ध्यान दो, नीति सुनो। उसने क्या किया? राजा को खुश कर लिया। जब शत्रु राजा को खुश कर लिया, अब सुधीर को पता है न मैं रहूंगा न ये रहेगा, परंपराएं दोनों की रहेंगी। जीवन कैसे निकालना चाहिए? न सुधीर नाम का सम्राट रहेगा न शत्रु राजा रहेगा। आयु तो सबको ले जाएगी ना, पर जो धान्य मैं दे रहा हूं ये तो विनाशिक है। धरती त्रिकालिक है। धान्य मैंने दिया है तो इसके भविष्य में आने वाले नाती पोते प्रपोत्र आदि है ना, वो नहीं भोग पाएंगे। पर भूमि एक बार चली गई, उस पर रेखा पड़ गई, फिर भूमि कभी वापस नहीं आ पाएगी। तो धान दे देना चाहिए, भूमि नहीं देना चाहिए। ऐसे ज्ञानियों कभी आवश्यकता पड़ जाए आपको तो धान नहीं देना, भूमि नहीं देना। विषय समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कोई व्यक्ति जिस बात से खुश होना तो खुश कर दो, लेकिन श्रद्धा की भूमि किसी को देना नहीं, सम्यक की भूमि किसी को देना नहीं। परस्पर में सार सागर हर देखो। ज्ञानी ऐसी दुश्मनी मत बांधो, हम तुमको नहीं देखेंगे तुम मुझे देखो मत। ये समाज है आपको गुरु मानती है, तुम गुरु गुरु ही क्लेश करोगे, ये बेचारे कहाँ शिक्षा लेने जाएंगे? बोलो सुधीर भैया, ये मुद्रास है, यही परस्पर में क्लेश करेंगे तो सुधीर किन के पास बैठने जाएगा? उसका दिमाग ठनक जाएगा। वो यूँ कहेगा भाई मैं तो शांति के लिए आया था, नदी में डुबकी लगा रहे थे, बाहर तापमान था, उससे बचने के लिए तुम नदी में डुबकी लगाने गए थे और नदी का पानी खोल रहा हो तो मित्र तुम बाहर ठीक थे कि वहां ठीक हो? साधु संघों में प्रवेश करो शीतलता के लिए, खोलने के लिए नहीं, खोलने के लिए नहीं, खोलने के लिए नहीं। मंदिर जाओ, सुधीर भैया को हमने दमोह में समझाया था कि सबसे पहले मंदिर जाना, ना झाड़ू देखना ना पोछा देखना, भगवान के दर्शन करना, पहले भक्त बन के जाना, बाद में लौट के वापस आना, फिर अध्यक्ष बन के पूछना भाई सफाई क्यों नहीं है। और सुबह से हम आए और सबसे पहले मंदिर की धरी पे कचरा देखा। ओ ज्ञानी तूने क्या किया? सुबह से कचरा ही देखा तूने। दृष्टम जिनिंद भवनम भवतापहरि, जिनिंद का भवन भव के ताप का हरण करने वाला है। और सुप्तोत तेन सुमुखेन सुमंगलाय, सुबह से जगते ही सबसे पहले किसी का चेहरा नहीं देखना चाहिए, मात्र मात्र किसका? जिनेंद्र देव का चेहरा देखना। ये तुम सुबह से जगे किसी का चेहरा देखने खड़े हो गए, बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना। सुबह से जगते ही सबसे पहले परमात्मा का चेहरा देखो, भगवान का चेहरा देखो। ओ कहीं मंदिर ना हो, तुम जंगल में फंस गए तो अरे मित्र तुम तो ज्ञानी लोग हो। दिनेश का पूछूं, अहो ज्ञानी, जब तुम आंख बंद करते हो तो तुमको अपनी प्रीतमा का दर्शन हो जाता है। अहो ज्ञानी, जो आंख बंद करते हो, ये सब हंसे ना, इसका मतलब समझ जाइए आप। क्यों भाई सागरिया? आंख बंद करते ही देवी के दर्शन होते कि नहीं? देवी के सासू की बिटिया के दर्शन नहीं हो पाते आपको? बेटा झूठ मत बोल,
यदि वो कहीं अपनी माँ के घर गई है और तुम अपने घर में हो, वो कभी तुमको याद आ गई, तो उसका चेहरा दिखता कि नहीं दिखता? अब बोलो ईमानदारी से, हैं? अरे भले रोज ना, कभी तो दिखता है। कब? कभी कभार दिखता है। ओहो, जब प्रेम से आंख बंदी करने पर प्रिया का चेहरा दिख सकता है, तो मित्र सुबह से जगते ही प्रेम से परमात्मा का चेहरा देखा करो। प्रिया का चेहरा देखो, पाप बंद होगा, और परमात्मा का चेहरा देखोगे तो पाप का क्षय होगा। ठीक है? तो आज से नियम पक्का। जैसे जगोगे, न चाय मांगोगे, न दूध, न कॉफी, कुछ नहीं, सीधे उठे, नौवा नमोकान पढ़ा, आंख बंद करके भगवान का चेहरा देख लो। दिन भर तो देख रहे दुनिया के चेहरे, हम लोग तो ऐसे ही करते। उठते ही पहले कारुसर, इसके बाद दूसरे को देखना। कितने लोग नियम ले रहे हैं आज से? बहुत बढ़िया। देखो अपना भैया क्या बोलते हैं, ये बड़ौद वाला भैया राणा जी, देखो सबसे पहले राणा जी ने हाथ उठाया। मित्र जगते ही किसी व्यक्ति के अभागे का चेहरा नहीं देखना। आंख बंद करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, और ध्यान को, जिस मंदिर में तुमने भगवान के दर्शन किए हैं, चाहे आपने कुंडलपुर के बड़े बाबा किए हो, चाहे सोनागिर चंद्रपुर के किए हो, चाहे शेखर राय जी गए हो, गिरनार जी गए हो, दुनिया में कहीं भी तुम गए हो, बनारस गए हो, पारसनाथ दर्शन किए हो, लेकिन आंख बंद करके। अब तो राणा जी आपने पूरे देश के तो दर्शन कर लिए, गोमटेश बाहुली स्वामी की याद करो ना। हो कितने लोगों ने नियम ले लिया? हाथ ऊपर करना। बहुत बढ़िया, झापन का प्रवचन सफल हो गया। और मालूम झापन वाले देश में जो सुन रहे होंगे वो भी नियम ले लेंगे कि सुबह से जगते ही न चाय के दर्शन, न दूध के दर्शन, न पूत के दर्शन, न पूत के पिता के दर्शन। किसके दर्शन? सबसे पहले यदि मालूम वो चिल्ला रहा हो, भैया चाय दो चाय दो, तुमसे कहे माता, बोले चाय दो चाय, तुम धीरे से आंख बंद कर लेना, बोले तू मेरा पति, मैं जिन पति के दर्शन कर रहा हूँ बाद में मिलूंगा। हो। पक्का नियम हो गया। सभी 9 बार नमोकार पढ़ लो, कुछ तो मिला। वृत्यासी में नहीं ना, सम्यक तो न रहा, सुदैवम याति कर्माणि, सुदैवत्व को प्राप्त होता है। पार्षद, ये झापन के लोगों ने एक नियम लिया है, वो नियम तुम भी ले लो, ले सकते हो। चिराग कहाँ गया? अरे जितने बालक इधर दो मेरी तरफ, जितने धोती दुपट्टा पहने, बेटा तुम सबका नियम है, सुबह से जगते ही न दूध का चेहरा देखेंगे, न चाय का, न कॉफी का, न नाश्ते का, न मोबाइल देव का, मालूम किसी का नहीं, न माँ का, न पिता का, न किसी जननी भगनी पत्नी, किसी का चेहरा नहीं देखना। तो सबसे पहले यशोधर, ओ भाई यशोधर जी, वो तुम्हारा चेला खड़ा है सामने। ओह वैभव भाई, ये सबने नियम लिया है। ओ बालक पथरिया, सबके नियम है, सबसे पहले किसी का चेहरा देखना नहीं। जैसे ही जगह 9 बार नमोकार मत पढ़ना, और आंख बंद करके आप तो अपने पथरिया के भगवान पारसनाथ के दर्शन कर लेना। ले सकते इतना नियम? 9 बार नमोकार पढ़ लो सब बच्चे। ऐसा, इससे क्या होगा? तुमको दिन भर याद रहेगी मैं जैन हूँ, तुमको दिन भर याद रहेगी हम भगवान के भक्त हैं। इसलिए ज्ञानियों, सुदैवम याति, सुदैवत्व को प्राप्त होता। और भाग्य ऐसा ही है। इस लोग नियम लिया क्या? ओ ब्रह्मचारियों, नियम लो, करो कारुसर हमारे सामने। श्रीनित्यम सर्वथा। ओहो, देखो ये सत्यार्थ को, इनको छोटे बनना है, लघु के लघु बन के दिखा लो, सभा में मौन बैठो। कर्मणि श्रीणंति, कर्म का नाश करता है। ओहो, सम्यक दृष्टि, जीव संयम से हीन होने पर भी, व्रत से हीन होने पर भी, समय निश्चित निरंतर पुण्य कर्मों का
आश्रव करता है और पाप का विनाश करता है। इसलिए सदा सम्यक की आराधना करो, शील की आराधना करो, संयम की आराधना करो। और मित्र ना चल पाओ पर विषय को चले, चल ना पाओ पर विश्वास को चले मान नहीं करना। जीवन में सबसे मान वो है, ओ बालक, जीवन में सबसे मान वो है जो कहीं विश्वासघात नहीं करता। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की